ये धरती उसी की है जो बहादुर है, ये धरती हमारी है क्योंकि हम बहादुर है। मुश्किल वक्त कमांडो संघ, मुश्किल वक्त कमांडो संघ, भारत माता की जय। कमांडो। वो जमीन पर है खतरनाक, वो पानी में भी है खौफनाक। उनके वार से बचना है नामुमकिन। मगरमच्छ जिसे देखकर कांप जाती है रूह। उन मगरमच्छों की तरह ही ताकतवर है हिंदुस्तान के ये जाबाज। ये है देश के रक्षक, घड़ियाल क्रोकोडाइल कमांडो। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, लेकिन कितना सख्त ये देखना हो तो चलिए हमारे साथ कच्छ की धरती पर, जहां पानी में पलता है दोहरा खतरा, जहां चूकने का मतलब होता है मौत, क्योंकि यहां नजरें गड़ाए बैठा है पाकिस्तान। 8 किलोमीटर के दलदल में जिंदगी फंसकर रह जाती है, लेकिन इस दलदल में भी अभेद्य है बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो। इस जानलेवा दलदल में जितनी दुश्वारियां हैं, उतनी सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं ये क्रोकोडाइल कमांडो। न्यूज नेशन आज आपको दिखाएगा कि मुश्किल वक्त में भी आखिर कैसे इतने सख्त हैं ये क्रोकोडाइल कमांडो। न्यूज नेशन की टीम आज आपको लेकर आई है कमांडो फैक्ट्री में। जी हाँ, टेकनपुर में बीएसएफ की अकादमी वो जगह है जहां महज 70 दिन के अंदर एक फौजी को फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर बनाकर एक कमांडो की शक्ल में उकेरा जाता है। कठिन ट्रेनिंग से उसे गुजारा जाता है। 70 दिनों के दौरान उसको न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक परिश्रम भी कराया जाता है। कुछ इस तरह की टास्क कराई जाती हैं जिसके बाद वो कमांडो बिना हथियार के दम पर मुश्किल से मुश्किल हालात में, चाहे वो पहाड़ हो, जमीन हो, मैदानी इलाके हो, घने जंगल हो या फिर पानी हो, मौत को मात देकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की कुव्वत रखता है, वो भी अकेले खुद के दम पर, और कहलाता है कमांडो। हिंदुस्तान के इस क्रोकोडाइल कवच की ट्रेनिंग भी उतनी ही मुश्किल है जितनी कठिन इनकी कर्मभूमि है। इन कमांडो को खास तौर पर पानी में रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये घड़ियाल की तरह जमीन और पानी दोनों ही जगह पर दुश्मन का सफाया कर सके। ट्रेनिंग के दौरान ये इसी तरह घंटों पानी में खड़े रहते हैं ताकि दलदली इलाके में इन्हें किसी तरह की दिक्कत न आए। बीएसएफ कमांडोज को खास तौर से एम्फीबियस सर्कमस्टेंसेस के लिए भी ट्रेन किया जाता है, और यहाँ पर जो आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की ट्रेनिंग हो रही है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को कच्छ रीजन जो है उस टेरेन में पोस्ट किया जाता है, तो इसीलिए उन्हें पानी में, दलदली मार्शी लैंड्स में, वहां पर भी विषम परिस्थितियों में दुश्मन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना, पेट्रोलिंग करना आना चाहिए। इसीलिए इनको स्विमिंग की खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है, मार्शी लैंड्स में किस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट करने हैं और 12-12, 24-24 घंटे किस तरह से पानी में खुद का सर्वाइवल करना है, तो इसके लिए भी इन्हें इम्यून किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर में ये इस वक्त जो ट्रेनिंग चल रही है वो मगरमच्छ से इंस्पायर होकर क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है। मगरमच्छ जिस तरह से पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, उसी तरह से इन कमांडोज को तैयार किया जाता है कि पानी में अगर इन्हें घंटों रहना है, 12-12, 14-14 घंटे रहना है, तो उसके लिए भी तैयार हैं। ये कुशल स्विमर होते हैं, बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डीप डाइविंग करने में भी सक्षम होते हैं। और कच्छ के रीजन में ये कमांडोज जो हैं सबसे ज्यादा काम आते हैं, जहां पर इन कमांडोज को मार्शी लैंड जो है, दलदल इलाका जो है, सर क्रीक का, हरामी नाले का जो पूरा का पूरा वो जो एरिया है, वहां पर उसके प्रोटेक्शन में ये काम आते हैं। क्योंकि जब कई बार उस एरिया में बोट्स जो हैं वो भी खराब हो जाती हैं, और वो बोट्स जो हैं जब अटक जाती हैं, लेकिन आपको पेट्रोलिंग तो करनी है, अपनी सरहद की रक्षा तो करनी है, और वहां पर कच्छ में सरहद जो है वो बिल्कुल मार्शी लैंड में है, तो वहां पर उस चुनौती को कैसे निपटेंगे कमांडोज, उसके लिए ये खास ट्रेनिंग जो है दी जाती है। आइए इन कमांडोज से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग लेते हुए। ये एक्चुअल में हमारी ट्रेनिंग का डेली रूटीन है। ये अक्सर हम अपने, ताकि हमें फील्ड में भी कोई इस तरह से परेशानी नहीं है, तो ये एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। लेकिन ये बताइए कि जब पहली बार गए होंगे अंदर, तब कैसा लगा था? डर लगा था? जब फर्स्ट टाइम गए थे तब तो डर था, पर अब एक्सरसाइज का हिस्सा इसलिए हर रोज करते हैं, अभी इसमें परफेक्शन आ गया है।
अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरीके से। चलिए तो कुछ और लोगों से पूछते हैं। यहाँ तो मुस्कुराहट के साथ ही ये लोग इस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं और यही कमांडोज का जज्बा होता है कि कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी चुनौती हो, ये मानसिक तौर पे इन्हें इतना सक्षम बना दिया जाता है, शारीरिक तौर पर इतना सक्षम बना दिया जाता है कि इनको किसी भी विषम परिस्थिति का एहसास नहीं होता है और डर के आगे जो जीत आप सुनते हैं वाकई में उसे सार्थक करके दिखाते हैं ये लोग। ये बताइए कि जब अंदर जाते हैं हम 12-12, 14-14 घंटे भी रहना पड़ता है ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की, तो कितनी मुश्किल होती है? देखिए, जैसा कि हमारा मोटो है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो हम हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं, चाहे वो थल पे हो चाहे वो जल में हो। तो दोनों ही तरह की ट्रेनिंग हमें इस बात के लिए दी जाती है कि हम किसी भी तरह के ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकें। यहाँ पर सर्दी का मौसम है और पूरी तरह से ठंडे पानी में लोग भीगे हुए हैं और इनका पूरा का पूरा जो आप देखेंगे कि इनका जो पूरा बैकपैक है वो भी भीग चुका है। तो यानी कि जो पूरा सामान होता है, जितना वजन होता है उसमें, वो अब पानी घुस जाने की वजह से कितना ज़्यादा भारी हो गया होगा। उसके बावजूद भी ये अपनी पूरी एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे 70 दिनों की और उसके बाद ये कहलाएंगे क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। इन्हीं कमांडोज में से कुछ जो हैं वो एम्फीबियस सर्कमस्टांसेस के लिए ट्रेन होते हैं और उसके बाद ये बन जाते हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। कच्छ के किलर कमांडो कुशल गोताखोर है। वो 12-12, 14-14 घंटे बिना किसी मुश्किल के पानी में रहकर खास तौर पर ट्रेनिंग लेते हैं। और ये ट्रेनिंग कितनी अहम है ये समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं इन क्रोकोडाइल कमांडो की कर्मभूमि पर, कच्छ। न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के साथ पेट्रोलिंग के लिए, मॉक ड्रिल के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सब लोगों ने पटका पहना हुआ है, ये क्यों है? पटका इसलिए में हम लगाते हैं कि समुद्र में हम अगर फास्ट पेट्रोलिंग करते हैं तो हमारे कैप जोड़ उड़ जाते हैं। और हम पटका जब का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे जो आँखों में जो नमक वाली हवा जो चलती है उससे जो चेहरे पे इंस्पेक्शन हो जाता है या आँखों में जलन सी होती है, तो इससे हम अपना चेहरा ढक पाएँ, इसलिए हम पटका का इस्तेमाल करते हैं। और मैम आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी पटका पहनें। चलिए, तो अगर हमारे को इनके साथ जाना है तो हमें भी ये पटका पहनना होगा, क्योंकि अभी जितना हमने महसूस किया है, यकीन मानिए कि वो जो खारे पानी से भरी हुई वो जो नमी वाली हवाएं हैं वो चेहरे पे सीधा आके लगती हैं जब बोट की स्पीड बड़ी होती है और फास्ट पेट्रोलिंग होती है, और वो आपको एकदम चुभती हुई सी लगेंगी कि जैसे आपका चेहरा जो है वो काट कर रख देंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तो यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा इन लोगों के साथ इस पेट्रोलिंग में हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन ये लोग ये काम घंटों करते हैं, दिन रात करते हैं। तो इनके लिए सेहत के लिहाज से भी ये कितना मुश्किल भरा होता है। तो ये पटका मुझे पहनना नहीं आता है, आपको मेरी मदद करनी होगी। तो चलिए, मैं भी इन्हीं के रंग में रंगते हुए तैयार होती हूँ इस पेट्रोलिंग के लिए। चलिए, तो हम भी तैयार हो चुके हैं पेट्रोलिंग पर जाने के लिए और हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है जब हमने बिना इस पटके के, बिना बाल ढके हुए और बिना चेहरे पे कोई कवर लिए हुए फास्ट जब स्पीड बोट थी तब उस पेट्रोलिंग का हिस्सा बनने की कोशिश की। चारों तरफ खारे पानी का समंदर और वहाँ गश्त लगाते बीएसएफ के वीर जवान। हालात इतने मुश्किल है कि हवाओं में घुला नमक भी इन जाबाजों की कड़ी परीक्षा लेता है। कई बार इस नमक की वजह से जवानों के चेहरे तक फट जाते हैं, आंखों में इतनी जलन होती है कि देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। और इस चुनौती को दोगुना कर देती है समंदर की उफंती लहरें। चलिए, ये पेट्रोलिंग बेहद मुश्किल है, तो इन कमांडो से ही पूछते हैं किस तरह की मुश्किलें आती हैं। आपका नाम जान सकते हो? विभूति सिंह। विभूति सिंह जी, ये बताइए कि ये कितना मुश्किल रहता है इस तरह की पेट्रोलिंग जो होती है, क्योंकि मौसम भी आपका साथ नहीं देता है, रफ सी भी रहता होगा। हाँ, ऑफ सीजन में ज़्यादातर हवा बहुत तेज चलती है और ज्वार के समय मतलब बहुत दिक्कत होती है जाने आने में, और गर्मी भी इधर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से गर्मी बहुत मतलब आंखों को तरफ रोशनी बहुत खराब करती है। गर्मी के मौसम में जब 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है पारा, तो ऊपर से अगर सूरज जो है वो हमें तपा रहा होता है तो नीचे जो उसका रिफ्लेक्शन होता है पानी में जाकर वो सीधा आंखों पर आता है, आंखों को चुंधिया देता है। तो आंखों के लिए वो बेहद हानिकारक भी होता है और पेट्रोलिंग में जो है वो एक दिक्कत का सबब भी बनता है। तो इस तरह का कोई नुकसान ना हो तो इस तरह के जो गॉगल्स हैं इनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो तेज़ हवा से वो जो छींटे आते हैं नमक के पानी के, उससे तो ये बचाते ही हैं, साथ ही साथ जो सूरज की रोशनी से जो
कनेक्शन होकर हीट आती है और आंखों की रोशनी के लिए वो बेहद नुकसानदायक होती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक तरह से काम करता है। कितनी मदद हो जाती है इससे? आंखों का बचाव रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आंखों में होने से ये गूगल बचाता है। जब चुनौती बड़ी हो, चारों तरफ से दुश्मन का खतरा हो, तो हर मुश्किल खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। हर हाल में मिशन पूरा करना ही इन कमांडो का मकसद बन जाता है। जितना कोलाहल इस समंदर में है, उससे कहीं ज्यादा कोलाहल इन जाबाजों के मन में है, क्योंकि वो जानते हैं उनके चूकने का मतलब है देश पर हमला, क्योंकि पाकिस्तान हर पल उनकी एक गलती की ताक में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो फोर्स किस तरह से पेट्रोलिंग को अंजाम देती है और किस तरह से उसकी मॉक ड्रिल्स की जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि अगर कोई संदिग्ध बोट नज़र आती है या ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो कैसी कार्रवाई करनी है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पेट्रोलिंग बोट है, ये मूव कर रही है, अभी अपनी गश्त पर निकली हुई थी और इस पर क्रीक कमांडोज जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। 5 से 6 कमांडोज जो हैं आमतौर पर एक पेट्रोलिंग बोट पर निकलते हैं और इन्होंने ये एक मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पर ये देखिए कि सामने एक संदिग्ध बोट जो है इन्हें नजर आई है। इन्होंने पहले से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया है इस संदिग्ध बोट से, तो ये इसकी तरफ अब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अपनी कार्रवाई के लिए। ये मॉक ड्रिल है, ये भी मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या SOPs रहेंगे, उन तमाम चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है। तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल्स जो हैं लगातार कराई जाती हैं सी एरिया में ले जाकर। तो ये जो नाव आप देख रहे हैं ये एक संदिग्ध बोट के तौर पर यहाँ पे नाव जो है आइडेंटिफाई हुई है और अब आप देखिएगा कि इसको सिग्नल दिए जाएंगे, इससे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, और अगर शक होता है तो फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये महज एक मॉक ड्रिल थी, लेकिन आतंकियों से आमना सामना इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इस मुश्किल को दोगुना कर देती है इस इलाके की दलदली जमीन। दुश्मन घुसपैठ की फिराक में होते हैं और उन पर निगरानी के लिए यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं बनाई जा सकती, लेकिन देश के इन जाबाजों ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं BSF के जवान और इसी कवायद में वो देश की सीमा के बेहद नजदीक बनाते हैं अपनी BOPs यानी बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस्ट, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में वो तुरंत जो है हमला कर सके। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जब कच्छ का ये वाटर बॉडी से सराउंडेड क्रीक टेरेन होगा तो ऐसे में सीमा के नजदीक आखिर BOPs कैसे बनाई जाएं? तो उसका जवाब है ये फ्लोटिंग BOP जो BSF ने तैनात की है। जी हाँ, इस वाटर बॉडीज में, इस तरह के टेरेन में सीमा के नजदीक टेरेन पर BOP बनाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा मडी इलाका है, दलदली इलाका है, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है यहाँ बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो बेड्स हैं उन पर भी नहीं बन सकता है क्योंकि जमीन बेहद दलदली है। तो यहाँ पर इस तरह की एक फ्लोटिंग बोट जो है स्टेशन की गई है और यहाँ से ये मूव करती रहती है देश की इस समुद्री सीमा के बेहद नजदीक, इस क्रीक सीमा के बेहद नजदीक, और उस पर दिन रात 24 घंटे 365 दिन नजर बनाए रखती है। क्रीक के इस इलाके में सबसे मुश्किल चुनौती है हरामी नाले की निगरानी। 1965 में पाकिस्तान इस नाले से घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और आज भी वो हर पल यहाँ मुश्किल खड़ी करने में जुटा रहता है, लेकिन इन कमांडो ने पाकिस्तान के लिए चुनौती को बढ़ा दिया है। दलदल और पानी के बीच हरामी नाला पोस्ट बनाकर तो जरा कल्पना करके देखिए कि मेरे चारों तरफ समंदर का पानी है, जो क्रीक और बैकवाटर्स का पानी यहाँ पर आ जाता है, उसके बीच में ये दलदली जमीन एक जो है बेड मिला है, उस पर एक पोस्ट तैयार कर ली गई है। तो कितनी मुश्किल परिस्थितियाँ होती होंगी। यहाँ पर कोई आपको बता दूं कि कोई लाइट नहीं है। अगर जो सोलर एनर्जी है उससे जितनी मुश्किल लाइट चार्ज हो सकती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, सिर्फ आपके पास आप बोट्स पर निर्भर रहते हैं। अगर यहाँ पर जो
तैनात जवान हैं इस पोस्ट पर, उनको खाना पहुंचाना है, कोई मेडिकल एड देनी है, कोई मैसेज देना है, तो किस तरह से बोट के सहारे ही एक इकलौता विकल्प होता है, या फिर अगर बोट भी नहीं हुआ करती थी जब, तो आपको पैदल जाना होता था। और ऑल टेरेन व्हीकल जब 2009 में इटली से यहाँ पर इंडक्ट किया गया तो वो मददगार साबित होता था। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आज भी आ जाती हैं जब पैदल इस कीचड़ के रास्ते में 8 किलोमीटर चलकर जो आखिरी पिलर है और वो पिलर के पास 1175 जो पोस्ट है वहां पर जाकर जो है आप अपनी तमाम जरूरतें पूरी करते हैं। तो आप जरा सिर्फ कल्पना भर कर लीजिए कि आपके आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा हो, घुप अंधेरा हो, और यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को रात भर चौकसी रखनी होगी तेज हवाओं के बीच में, जो नमकीन हवाएं होती हैं किस तरह से आपकी खाल को चीरती हुई वो आगे आती हैं, और पानी हाई टाइड का कई बार आपके घुटनों तक भर जाता है, कई बार अगर सी रफ हो तो उससे भी ऊपर तक भर जाता है। लेकिन ये अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट में यूं ही डटे रहते हैं अपने हथियारों के साथ और पूरी विजिल जो है वो बनाए रखते हैं। तो बस एक कल्पना भर कर लीजिएगा, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कच्छ का टेरेन है इसको प्रोटेक्ट करना कितना मुश्किल है और कितनी विषम परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल के ये प्रहरी आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चुनौती निगरानी रखने की है और ये काम सिर्फ पोस्ट पर मौजूद रहकर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जवान फुट पेट्रोलिंग करते हैं, घुटने घुटने तक भरे दलदल के बीच। किस तरह से जो ये कच्छ का क्रीक रीजन है ये कितना डिफिकल्ट टेरेन है, और यहाँ पर वाटर बॉडीज के साथ साथ बीच में कई बार इस तरह की जो दलदली इलाके हैं वो भी आ जाते हैं जहाँ पर आपकी बोट जो है आगे नहीं जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीएसएफ के जवानों को तो सीमा की रक्षा करनी है, और अगर इस तरह की कोई दलदली मार्शी लैंड बीच में आ जाता है तो उन्हें उसे भी पार करना है। और इसके लिए दूर से देखने पर हमें लग रहा था कि ये जो मार्शी लैंड है ये ठीक है आसानी से पार हो जाती होगी जब आप वहाँ सोचते हैं कि चलिए ठीक है चलते हुए चले जाएंगे आगे, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है ये हमें यहाँ पर रुपिंदर सर बताएंगे। रुपिंदर जी, काफी मुश्किल काम होता है ये? काफी मुश्किल काम है। जैसे भी हम किसी भी चैनल को पार करना है, ये एक तरह से हमारे जवानों के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। ये कंट्रोल्ड है, ये बहुत ज्यादा गहरा दलदल नहीं है, आप लोगों को इससे गहरे दलदल में जाना होता है। इससे भी ज्यादा यहाँ पानी ओके, यहाँ पर देखिए अगर ये मेरे को सहारा ना दे तो शायद मेरे लिए यहाँ पर मैं पूरी धंस जाऊंगी, ये बिल्कुल यकीनन। और पीछे नीचे मछलियां भी हैं जो आपके पैरों पर आती हुई नजर आएंगी, जो तो आप देख रहे हैं इनके लिए कितना आसान काम होता है। और ये मेरे को बोला गया है कि कंट्रोल्ड दलदल है, ज्यादा गहरा नहीं है, और यहाँ पर इनकी मदद के बिना मेरे लिए निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे मैं आसान समझ रही थी वो कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण भरा काम है। तो इन बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को मेरा तो सलाम है भाई, कि ये अगर कुछ हल्का फुल्का दलदल है जिसमें जान का खतरा नहीं है तो ये लोग तो भाई किस तरह के दलदल से जो हैं वो बाहर निकलते होंगे और किस तरह से इसमें कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इनके लिए हो जाता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए इस कंट्रोल्ड एरिया में ही ये अनुभव जो है वो कर पाना बेहद मुश्किल भरा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर रात तक यूं ही ये जवान हर पल खतरे से लड़ते रहते हैं, और इस मुश्किल वक्त के लिए ही इनकी ट्रेनिंग भी मुश्किल होती है। इस दौरान शरीर पर भारी भरकम वजन के साथ इन्हें इसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है, वो भी तब तक जबकि इनका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप जो है बमुश्किल इतना भीगने के बाद, इतने वजन के बाद जहाँ मुश्किल से खड़े भी हो पाते हैं, वहाँ पर इनको दुश्मन से लोहा लेना है तो मार्शी लैंड में हो सकता है सीधा खड़े होकर नहीं चल सके। तो सोचिए इतने भारी भरकम बूट हैं, उसके बाद इनके ओवरऑल्स हैं, फिर इनका ये पूरा बैकपैक है, और उसके बाद क्रॉल करना। यकीन मानिए देखकर ही ये इतना मुश्किल लग रहा है, तो जब करना होता होगा तो ये कितना मुश्किल काम होता होगा। और 70 दिन की ट्रेनिंग के दौरान रोज इनकी एक्सरसाइज का ये हिस्सा होता है। 70 दिनों तक की जाबाज यूं ही खुद को ट्रेनिंग की आग में तपाते रहते हैं। इस दौरान इनका जिस्म ही नहीं, इनकी सोच भी फौलादी हो जाती है, जिससे टकराकर दुश्मन हो जाता है चूर चूर।